क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना पूरा दिन प्लान करके रखा हो बट फिर भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर दिए और जो भी काम आपने करना है या कंप्लीट करना है वो आपने कंप्लीट तो क्या स्टार्ट भी ना किया हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हम इस वीडियो के थ्रू बात करना चाहेंगे कि ऐसा होता क्यों है और हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं 3 चैप्टर्स में डिवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले है कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, सेकंड है कि इसके रीज़न्स क्या हैं और थर्ड है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। जो भी हमारी आदत होती है कि हम हर एक चीज़ को कल के लिए टाल देते हैं या फिर उसको अवॉइड करते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फ्यूचर में फेस करने को मिल सकते हैं। इस टाल मटोल की जो हैबिट है इसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई टास्क असाइन किया गया है बट आप उस टास्क को करने के बजाय स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं या फिर कोई वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं, कोई मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं या फिर कोई भी अननेसेसरी टास्क जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और उस टास्क की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है आपकी लाइफ में जितने दूसरे टास्क की है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट फिर भी आप उसको अवॉइड करते हैं और अननेसेसरी टास्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इस हैबिट को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी तो प्रोक्रेस्टिनेट किया ही होगा और मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी। बट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हर एक बार जब भी मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, हर एक बार जो रीज़न है वो अलग होता है। तो जब मैंने रिसर्च की तो इसके डिफरेंट रीज़न्स भी आए जिसकी वजह से बहुत से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपके आगे बताना चाहूँगी। जैसे कि फ़र्स्ट रीज़न है फ़ियर ऑफ़ फेलियर। हम में से बहुत से लोग हैं जो कि डरते हैं कि अगर हम इस चीज़ में फ़ेल हो गए तो क्या होगा। इस रीज़न की वजह से हम में से बहुत से लोग कोई टास्क स्टार्ट भी नहीं करते हैं। तो इस फ़ियर ऑफ़ फेलियर की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट बन सकती है। सेकंड रीज़न है परफेक्शनिज़म। तो इसमें क्या होता है कि हम में से बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो परफेक्ट तरीके से हो। अब मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो वो चाहता है कि हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, सेटअप परफेक्ट हो, ऑडियो क्वालिटी परफेक्ट हो, वीडियो क्वालिटी परफेक्ट हो। बट इस वेट में वो कभी स्टार्ट ही ना करे तो क्या फ़ायदा। अब इस हैबिट की वजह से, परफेक्शनिज़म की हैबिट की वजह से बहुत से लोग जो हैं प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ कल देखते हैं, परसों देखते हैं, कि जब ये पूरी चीज़ ठीक हो जाएगी तब देखेंगे, तब करेंगे। इसकी वजह से कभी कोई काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। थर्ड रीज़न है ओवरवेल्म। अब कई बार क्या होता है कि हमारे आगे कुछ ऐसे टास्क आ जाते हैं जो हमें बहुत बड़े फ़ील होते हैं कि बहुत बड़ा टास्क है, ये हमसे हो नहीं पाएगा या बहुत बड़ा काम है, हम कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से भी हमारा ब्रेन जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देता है कि करना ही क्यों है, अवॉइड ही करते हैं इस टास्क को। फोर्थ रीज़न है, आई थिंक जो फोर्थ रीज़न है वो अभी बहुत फेमस है जिसकी वजह से बहुत से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो है लो डोपामिन। अब क्या होता है कि हमारे ब्रेन को ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए या इंस्टेंट जो है रिवॉर्ड चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है या कोई वीडियो देख लेगा प्रोडक्टिविटी के बारे में, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने बहुत काम कर लिया, बट एक्चुअल में कोई काम हुआ ही नहीं होता। तो ये आई थिंक अभी जो है वो बहुत मेन रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्क्रॉल भी करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिनका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया है। फिफ्थ रीज़न है लैक ऑफ क्लैरिटी। अब कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे टास्क भी करने पड़ते हैं जिसकी हमें कोई नॉलेज ना हो। तो उसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन को समझ ही नहीं आता कि ये टास्क करना कैसे है, या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा टास्क हों करने के लिए और हम समझ ही ना पाए कौन से पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और हम सीधे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिए कि ये करने ही क्यों, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। इस रीज़न की वजह से भी बहुत से लोग जो हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सिक्स्थ रीज़न है इमोशनल अवॉइडेंस। अब हम में से बहुत से लोग हैं जिनको एंग्जाइटी इश्यूज़ होंगे या फिर सेल्फ डाउट होगा या फिर वो खुद को कंपेयर करते होंगे किसी ना किसी से कि ये लोग तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं इस काम को कर सकूं।
तो इसकी वजह से भी बहुत से लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सब रीज़न्स की वजह से जो हमारा ब्रेन है वो एस्केप रूट चूज़ करता है रेदर देन कि कोई एक्शन ले। बट इन सब रीज़न्स के सॉल्यूशंस भी हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है द 5 मिनट मेथड या फिर द 5 मिनट रूल। इसमें क्या है कि अगर कोई भी टास्क आपको दिया गया है या कोई भी काम आपको करना है, उसको सिर्फ आप 5 मिनट के लिए करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे मोमेंटम बनता जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम जो भी काम करना चाहें उसकी सिर्फ स्टार्टिंग मुश्किल होती है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया फिर आप इजीली कर सकते हैं। तो इस 5 मिनट रूल में क्या है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई भी टास्क करें। सेकंड सॉल्यूशन है, जो भी आपको टास्क हैं जो बहुत बड़े लगते हैं उनको आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को ऐसा फील ना हो कि हाँ ये काम मुझसे ना हो पाए। तो आप जो छोटे छोटे टास्क हैं उनको पहले कर लें, जिसकी वजह से जो एक बड़ा टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड सॉल्यूशन है, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है आपके आसपास उसको हटा दो। जैसे कि मान लो अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से या फिर बेसिकली अपने फ़ोन से, तो थोड़े दिनों के लिए उसको हटा दें। और अगर आप उनमें से हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह में हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें यूज़ करना, तो अपने जो दिन का प्लान है उसमें स्क्रीन टाइम को भी ऐड कर लें, ताकि आपको ध्यान रहे कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या टास्क आपने उसके थ्रू कंप्लीट किए हैं, रैदर देन कि आप मीनिंगलेस स्क्रॉल कर रहे हैं। फोर्थ सॉल्यूशन है यूज़ टाइम ब्लॉक्स, और जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। आई थिंक ये बेस्ट टेक्निक है या सॉल्यूशन है, जिसमें क्या करते हैं कि 25 मिनट के लिए हम कोई काम करेंगे, 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर नेक्स्ट 25 मिनट के लिए कोई काम करेंगे, 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। तो आप इसके लिए टाइमर यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन पे इजीली टाइमर मिल सकता है आपको। और अगर आप उनमें से हैं जो अगर फ़ोन यूज़ करेंगे तो फिर से डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो आप कोई भी टाइमर मंगवा सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट में इजीली मिल जाएगा आपको। फिफ्थ सॉल्यूशन है लोअर योर स्टैंडर्ड एट फर्स्ट। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज़्म को चेज़ करते हैं। तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप कोई भी टास्क है उसको सबसे पहले कंप्लीट करने का ट्राई करें, ना कि उसको परफेक्ट बनाने का ट्राई करें। सिक्स्थ सॉल्यूशन है चूज़ 1 टास्क अ डे। अगर आपके पास टाइम है और आपके पास बहुत ज़्यादा टास्क हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टास्क आपको पहले करना चाहिए, तो हर एक दिन के लिए आप एक टास्क ईज़िली चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक टास्क एक दिन के लिए करेंगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टास्क, ऐसे ईज़िली आप अपना काम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह हैं जो इजीली भूल जाता है कि कौन सा टास्क आपको कब करना है, कौन से टास्क की कौन सी डेडलाइन है, या फिर आपने आज के लिए कौन सा टास्क खुद को असाइन किया था, तो आप टू डू लिस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी प्लानर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वीकली प्लानर यूज़ करती हूँ, जिसमें हर एक चीज़ दी है, जैसे कि हर एक दिन के लिए दिया गया है, प्रायोरिटीज़ आप लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं आप लिख सकते हैं, साथ में हैबिट ट्रैकर भी है। तो अगर आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, वीकली प्लानर है ये। और अगर आप चाहें तो बेसिक टू डू लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए छोटी सी नोटबुक आपने ले ली, जिसमें आप आज के दिन कौन से टास्क करने हैं वो लिख सकते हैं कि ये करने हैं। ये कुछ सॉल्यूशंस थे जो मैं यूज़ करती हूँ, और हर एक बार अलग अलग सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार एक सॉल्यूशन काम ना करे, दूसरा यूज़ कर लिया। ये सब सॉल्यूशन हैं जो मैंने यूज़ करके देखे हैं, और आई थिंक मुझे रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि आप कौन कौन से रीज़न्स की वजह से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।